हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का मैथ इंटीजर्स। उसमें हम एक्सरसाइज 1.4 कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 किया था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो इन दोनों क्वेश्चन को हमें पढ़ने के लिए ज़रूरत होगी बुक की, तो हम बुक का यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, इन अ क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, राधिका scored 20 marks if she has got 12 correct answers। How many questions has she attempted incorrectly। और क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, मोहनी स्कोर्स -5 marks in these test though she has got 7 correct answers। How many questions has she attempted incorrectly। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला जा रहा है कि एक क्लास टेस्ट हो रहा है। एक क्लास में क्या हो रहा है, टेस्ट हो रहा है। उसमें +3 मार्क्स दिया जा रहा है करेक्ट आंसर के लिए। ईच करेक्ट आंसर के लिए +3 मार्क्स दिया जा रहा है और ईच इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स दिया जा रहा है और 0 मार्क्स दिया जा रहा है। मीन्स कोई भी मार्क्स नहीं दिया जा रहा है अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है कि राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स। राधिका ने कितना स्कोर किया, 20 मार्क्स स्कोर किया। इफ़ सी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, अगर उसने 12 करेक्ट आंसर्स दिए हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज़ सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो उसने क्वेश्चन कितने इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए हैं, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, जो गिवन है उसको लिखेंगे। उसके बाद जो हमें निकालना है उस पर हम फोकस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि राधिका ने स्कोर किया है 20 मार्क्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे ये दिया है कि इफ़ सी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, उसने 12 करेक्ट आंसर्स दिए हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स। उसने कितने करेक्ट आंसर्स दिए हैं, तो 12 करेक्ट आंसर दिए हैं। अब हम फोकस करेंगे कि हमें निकालना क्या है। हमें यहाँ पे ये निकालना है, हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है कि उसने कितना क्वेश्चन इनकरेक्टली अटेम्प्ट किया है। तो इसको निकालने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले ये निकालना होगा कि उसको कितने मार्क्स मिले हैं राधिका को करेक्ट आंसर के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर करेक्ट आंसर्स। उसने करेक्ट आंसर कितना दिया है, 12 दिया है। 12 उसने करेक्ट आंसर दिया है, लेकिन 12 करेक्ट आंसर के मार्क्स कितने हैं वो हमें निकालना है। तो एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं, +3 मार्क्स मिल रहे हैं। तो उसने कितने करेक्ट आंसर दिए हैं, 12 करेक्ट आंसर दिए हैं। तो एक करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिल रहे हैं। तो उसने 12 करेक्ट आंसर दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, 12 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 36। 36 मार्क्स उसको मिले हैं करेक्ट आंसर के। ये हमारा 36 मार्क्स हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। इनकरेक्ट आंसर के लिए उसको कितना मार्क्स मिला है वो हम यहाँ पे निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड
marks obtained for incorrect answers. अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे राधिका को कितने मार्क्स मिले हैं? टोटल 20 मार्क्स मिले हैं। राधिका को टोटल 20 मार्क्स मिले हैं और करेक्ट आंसर के लिए उसको कितने मार्क्स मिले, कितने मार्क्स मिलने चाहिए थे? 36 मार्क्स मिलने चाहिए थे। राधिका ने 12 करेक्ट आंसर दिए थे। 12 उसने करेक्ट आंसर दिया था, लेकिन उसको मार्क्स मिला है 20। राधिका को मिलना चाहिए था मार्क्स कितना? 36। तो ये 36 मार्क्स क्यों नहीं मिला है? क्योंकि उसने कुछ इनकरेक्ट आंसर भी दिए हैं, इसीलिए तो 36 से लेस होके उसको कितने मिले हैं मार्क्स? 20 मार्क्स मिले हैं। तो इनकरेक्ट आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? राधिका को टोटल जो स्कोर मिला है 20 मार्क्स, उसमें से हम माइनस करके कर देंगे 36 मार्क्स को। तो हमें पता चल जाएगा कि राधिका को कितने मार्क्स मिले हैं इनकरेक्ट आंसर के लिए। तो यहाँ पे हम कर देंगे 20 माइनस 36। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे -16 आ जाएगा। ये -16 हमें ये बता रहा है कि राधिका को इनकरेक्ट आंसर के लिए जो मार्क्स मिले हैं वो -16 मिले हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, ईच करेक्ट आंसर के लिए राधिका को कितने मार्क्स मिल रहे थे? -2 मार्क्स मिल रहे थे। तो माइनस का साइन यहाँ पे क्या बता रहा है? यहाँ पे माइनस का साइन ये बता रहा है कि इनकरेक्ट आंसर के ये मार्क्स हैं। ये माइनस साइन हमें ये बता रहा है कि ये इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स हैं, और प्लस साइन हमें ये बता रहा है कि ये करेक्ट आंसर के मार्क्स हैं। तो यहाँ पे ये जो माइनस का साइन है, ये हमें ये बता रहा है कि ये इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स हैं। तो इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स कितने हैं? -16 है। हमने कैसे इसको निकाला? राधिका ने जो टोटल स्कोर किया है 20 मार्क्स, उसमें से हमने माइनस कर दिया जो उसको करेक्ट आंसर के मार्क्स मिले थे उससे। तो यहाँ पे कितना आ गया? -16। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि हमें ये तो पता चल गया कि मार्क्स कितने मिले हैं इनकरेक्ट आंसर के लिए राधिका को, -16। और हमें ये भी पता है कि ईच इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं? -2 मार्क्स मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? -16 को डिवाइड कर देंगे -2 से। तो हमें पता चल जाएगा कि राधिका ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है इनकरेक्टली। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम -16 को डिवाइड कर देंगे -2 से, क्योंकि इनकरेक्ट आंसर का मार्क्स जो है वो -16 है, और ईच इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स कितने हैं? -2 है। तो अगर 16 को हम डिवाइड कर देंगे, -16 को अगर हम डिवाइड कर देंगे -2 से, तो हमें पता चल जाएगा कि राधिका ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं इनकरेक्टली। यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे -16 को -2 से, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाता है, और 2 से हम डिवाइड करेंगे 16 को तो आ जाएगा 8। इसका मतलब ये हुआ कि राधिका ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे इनकरेक्टली? 8 क्वेश्चन इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट दो सी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर्स। हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज़ सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली? मोहिनी ने स्कोर्स किया है कितना? -5 मार्क्स स्कोर किया है इस टेस्ट में, दो सी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, और उसने 7 करेक्ट आंसर्स भी किए हैं। तो हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज़ सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली? तो उसने कितना क्वेश्चन इनकरेक्टली अटेम्प्ट किया है, हमें यहाँ पे ये बताना है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे राधिका का स्कोर कितना था? 20 मार्क्स था। यहाँ पे राधिका का जो स्कोर है पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि राधिका ने जो करेक्ट आंसर अटेम्प्ट किया था वो ज़्यादा किया था, और इनकरेक्ट आंसर जो उसने अटेम्प्ट किया था वो कम किया था।
तभी तो उसको पॉजिटिव मार्क्स मिल रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव में मार्क्स मिल रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि राधिका ने जो करेक्ट आंसर अटेम्प्ट किया है वो ज़्यादा किया है, इसलिए उसको पॉजिटिव नंबर में मार्क्स मिल रहे हैं। यहाँ पे आप ये देखिए कि मोहिनी को जो स्कोर मिल रहा है वो -5 मार्क्स मिल रहा है, तो मोहिनी का जो स्कोर है वो निगेटिव में है। इसका मतलब ये हुआ कि मोहिनी ने, देखने से तो यही लग रहा है कि मोहिनी ने जो इनकरेक्ट आंसर हैं वो ज़्यादा दिए हैं, तभी तो उसको जो मार्क्स मिल रहे हैं वो नेगेटिव इंटीजर में मिल रहा है, और उसने जो करेक्ट आंसर्स हैं वो कम दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं आपको जो समझा रहा हूँ। तो अब हम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में। तो मोहिनी का स्कोर दिया है, मोहिनी ने टोटल कितना स्कोर किया है, -5 मार्क्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे मोहिनी स्कोर्ड, या फिर हम लिखते हैं मोहिनी स्कोर्स। मोहिनी ने कितना स्कोर्स किया है, -5 मार्क्स। फिर आगे क्या दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है कि उसने 7 करेक्ट आंसर किए हैं। कितने करेक्ट आंसर किए हैं, 7 करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स। उसने कितने करेक्ट आंसर दिए हैं, 7 करेक्ट आंसर दिए हैं। जैसे हमने राधिका वाले में किया था वैसे ही उसी तरीके से, उसी वे में हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर करेक्ट आंसर्स। करेक्ट आंसर के लिए उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं इनकरेक्टली। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। एक इनकरेक्ट, सॉरी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर के लिए हम यहाँ पे मार्क्स निकालेंगे। तो एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 3 + 3 मार्क्स मिल रहे हैं, अभी हमने समझा। एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं, करेक्ट आंसर के लिए +3 मार्क्स मिल रहे हैं। उसने कितने करेक्ट आंसर दिए हैं, तो 7 करेक्ट आंसर दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 7 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि उसे करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिले हैं। तो करेक्ट आंसर के लिए उसको कितने मार्क्स मिले हैं, 21 मार्क्स उसको करेक्ट आंसर के लिए मिले हैं। आप यहाँ पे देखिए कि मोहिनी को कितने मार्क्स मिले हैं, -5 मार्क्स मिले हैं, निगेटिव मिले हैं, निगेटिव में उसको -5 मार्क्स मिले हैं। अगर उसने सिर्फ करेक्ट आंसर ही दिया होता, अगर उसने सिर्फ करेक्ट आंसर ही दिया होता तो उसको 21 मार्क्स मिलते, लेकिन उसको तो टोटल -5 मार्क्स मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसने इनकरेक्ट आंसर भी दिए हैं, और वो भी करेक्ट आंसर से ज़्यादा दिए हैं, इसीलिए उसको जो मार्क्स मिल रहे हैं वो निगेटिव नंबर में मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर के लिए उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि मोहिनी को टोटल कितने मार्क्स मिले हैं, -5 मार्क्स मिले हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, राधिका को कितने मार्क्स मिले थे, टोटल 20 मार्क्स मिले थे। तो इनकरेक्ट आंसर निकालने के लिए हमने क्या किया था, हमने 20 में से माइनस कर दिया था करेक्ट आंसर को, क्योंकि 20 टोटल मार्क्स थे उसके, तो 20 में से हमने माइनस कर दिया था 36 मार्क्स को, तो -16 मार्क्स आ गया था, जो कि था जो उसको इनकरेक्ट आंसर के लिए मार्क्स मिले थे। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे कि मोहिनी को टोटल स्कोर कितना मिला है, -5 मार्क्स। तो हम यहाँ पे -5 लिख देंगे, और इसमें से हम करेक्ट आंसर के जो मार्क्स हैं 21 मार्क्स, उसको हम माइनस कर देंगे। तो माइनस हम लिखेंगे 21। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा,
-26 आ जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे माइनस माइनस है, सेम साइन है, तो हम ऐड कर देंगे 21 में 5 को ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा, और ग्रेटर नंबर का साइन हम लगा देंगे माइनस का। तो इनकरेक्ट आंसर के लिए उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? -26 मार्क्स मिलेंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं इनकरेक्टली वो हम फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पे आप ये देखिए कि उसको मोहिनी को इनकरेक्ट आंसर्स के लिए मार्क्स कितने मिले हैं? -26 मार्क्स मिले हैं। उसको -26 मार्क्स मिले हैं इनकरेक्ट आंसर्स के लिए, और ईच इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं? -2 मार्क्स दिए जा रहे हैं। ईच इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? -26 को डिवाइड कर देंगे -2 से, तो हमें पता चल जाएगा कि मोहिनी ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं इनकरेक्टली। तो -26 को डिवाइड करेंगे -2 से, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा ये 13 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 13। इसका मतलब ये हुआ कि मोहिनी ने जो इनकरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो कितने अटेम्प्ट किए हैं? 13 अटेम्प्ट किए हैं। तो राधिका का आंसर था 8 और मोहिनी का आंसर कितना आ गया? मोहिनी का आंसर आ गया 13। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 मीटर? तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक एलिवेटर है जो कि डिसेंड्स हो रहा है इनटू अ माइन शाफ्ट। एक एलिवेटर है जो कि माइन शाफ्ट में डिसेंट हो रहा है। हम कह सकते हैं एक तरीके से कि वो उतर रहा है, नीचे आ रहा है, वो एलिवेटर जो है वो नीचे आ रहा है। माइन शाफ्ट में, माइन शाफ्ट एक टनल की तरह होता है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि माइन शाफ्ट क्या होता है। तो ये 6 मीटर पर मिनट के रेट से नीचे आ रहा है। इफ़ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, ये जो इसका जो डिसेंट होना स्टार्ट हुआ है 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, मीन्स ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ग्राउंड लेवल के 10 मीटर अबव से स्टार्ट हुआ है डिसेंट होना, ये जो एलिवेटर है। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर? तो ये कितना समय लेगा, कितना टाइम लेगा 350 मीटर तक पहुंचने में ये एलिवेटर? बस क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल हाइट कितनी है। यहाँ पे हम ये लिखेंगे इनिशियल हाइट। इनिशियल हाइट कितनी है? 10 मीटर। मैं आपको फिगर से समझाता हूँ। ग्राउंड लेवल जो है हमारा वो ये है, हम मान लेते हैं कि ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल से 10 मीटर अबव में, ग्राउंड लेवल से 10 मीटर अबव में ये कोई एलिवेटर है जो कि उतर रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया, मतलब जो हमारी ज़मीन होती है वो हो गया। तो उसको हम क्या मान लेंगे? इसको हम 0 मान लेंगे। और ये ग्राउंड लेवल से नीचे, अगर हम ग्राउंड लेवल से नीचे की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 350 मीटर। हमने इंटीजर्स में क्या पढ़ा है कि 0 के लेफ्ट साइड में या फिर 0 के ऊपर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इसीलिए हम इनको, ये जो 10 मीटर है इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे। और 0 से नीचे मीन्स 0 के राइट साइड में,
नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव दिया ही है और हम इसको नेगेटिव मानेंगे भी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से 10 मीटर अबव और ग्राउंड लेवल से ये 350 मीटर नीचे। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 10 मीटर अबव से ये जो एलिवेटर है ये डिसेंड होना स्टार्ट हुआ है और 6 मीटर पर मिनट के हिसाब से 6 मीटर पर मिनट के हिसाब से ये नीचे आ रहा है। तो अगर 1 मिनट में ये अगर नीचे आएगा तो कितना आएगा? 6 मीटर आएगा। 1 मिनट में कितना आएगा? 6 मीटर आएगा। 6 मीटर पर मिनट का मतलब क्या हुआ? पर मिनट 6 मीटर वो एलिवेटर नीचे आ रहा है। तो इनिशियल हाइट कितनी हो गई? 10 मीटर हो गई। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि फाइनल डेप्थ कितना है यहाँ पे? फाइनल डेप्थ, फाइनल डेप्थ जो है वो -350 मीटर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। इनके बीच का डिस्टेंस कितना मीटर है, क्योंकि ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो जाहिर सी बात है कि डिस्टेंस जो होगा वो मीटर में ही आएगा। तो इनके बीच का सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे। इनके बीच का हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा और हमें स्पीड पता ही है कि 6 मीटर पर मिनट से एलिवेटर नीचे आ रहा है। तो हम टाइम भी निकाल लेंगे कि वो एलिवेटर इनिशियल हाइट से 350 मीटर तक जाने में उसको कितना समय लगेगा, हम ये भी फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कितनी है। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो 10 मीटर है और ये जो -350 मीटर है, इनका हमें डिफरेंस निकालना होगा। तो हमें पता चलेगा कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो इसके लिए हमें ये करना होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे 10, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे -350। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 10 + 350 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 360 मीटर। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 360 मीटर। और स्पीड कितना है? 6 मीटर पर मिनट, मीन्स 1 मिनट में 6 मीटर एलिवेटर नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला आप साइंस में भी पढ़ते हैं और मैथ में भी ये फार्मूला यूज़ होता है। वो फार्मूला क्या है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फार्मूले से हम क्या करते हैं, हम स्पीड भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और टाइम भी निकाल सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें इस फार्मूले में कोई भी दो चीज़ दी हुई हो। अगर डिस्टेंस और टाइम दिया है तो हम स्पीड निकाल सकते हैं, अगर स्पीड और टाइम दिया है तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और अगर स्पीड और डिस्टेंस दिया है तो हम टाइम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दिया क्या क्या है? यहाँ पे दिया है स्पीड और डिस्टेंस दिया है, तो हम क्या करेंगे? टाइम निकाल लेंगे। स्पीड दिया है 6 मीटर, स्पीड हमारी कितनी है? 6 मीटर पर मिनट है। तो 6 मीटर हमारी क्या है? स्पीड है। तो 6 = डिस्टेंस कितना है? 360 मीटर अभी हमने निकाला है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 360 अपॉन टाइम। तो हमें निकालना है तो हम एज इट इज़ टाइम यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो 6 × टाइम, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, = 360। अब यहाँ पे 6 ना मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में है, तो ये राइट साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी चीज़ लेफ़्ट साइड में मल्टीप्लाई में है तो वो राइट साइड में जाके डिवाइड में हो जाती है। अगर कोई भी नंबर लेफ़्ट साइड में डिवाइड में है, लेफ़्ट साइड में अगर वो डिवाइड में है तो राइट साइड में जाके वो मल्टीप्लाई में हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये 6 यहाँ पे नीचे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड में, तो 360 अपॉन 6। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 60 मिनट्स। 60 मिनट आ जाएगा यहाँ पे आंसर हमारा। 60 मिनट हम कहें या फिर हम यहाँ पे 1 आवर कहें, बात तो एक ही है।
या तो हम 60 मिनट कहें या फिर हम 1 आवर कहें। तो उस एलिवेटर को 360 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो वो लगेगा 1 आवर या फिर 60 मिनट। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होती है और साथ ही साथ हमारा इंटीजर्स का जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।